नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जो भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पीपीएससी 6 9 में तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें आगे की एग्ज़ाम देना है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर आज का होने वाला है। सबसे पहली बात, एक लंबे समय से पूरे भारतवर्ष में इंतज़ार था कि बीपीएससी का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, उसका आंसर नहीं है, एक सटीक आंसर नहीं है। तो आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि जो आंसर आपको जो है ये 20 नवंबर को, और दूसरा जो खेप है 2 बार में आपको मिलेगा, आपका जो है 30 नवंबर को 2 खेप में आपका आंसर आपको मिलेगा। बेसिकली पहले समझते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। हाल फिलहाल में काफ़ी चेंजेज हुआ है। ऑप्शनल इकोनॉमिक्स तो अब चूँकि ऑब्जेक्टिव कर दिया है, लेकिन चूँकि अभी एफएओ में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया है। तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग समझने के प्रयास करते हैं, और आप भैया ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कितने वर्ड्स में आप आंसर तैयार करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल था कि सर आंसर कितने वर्ड्स में लिखेंगे, शॉर्ट आंसर है तो कितने वर्ड्स में लिखेंगे, लॉन्ग आंसर है तो कितने वर्ड्स में लिखेंगे। ये पूरे हम लोग जो हमारा यूपीएससी है, जो बीपीएससी का जो हमारा कमीशन का जो प्रोविजंस है, उसके आधार पर हम लोग शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए अब ऐसे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न जो आपका है कैसा होगा। कुछ सैम्पल क्वेश्चन मैं आपको सामने रख रहा हूँ और इसका आंसर भी आप लोग को जल्दी आपको मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो आंसर एक क्वेश्चन है मैंने लिया है कि आपका, जैसे कि एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का है, ये 5 क्वेश्चन होगा जो 50 नंबर का आंसर आपको देना होगा। तो सबसे पहले कि इस तरह का क्वेश्चंस होगा तो आप कितने वर्ड्स में आंसर तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि 5 क्वेश्चन का जो पैटर्न पूछने का पैटर्न चला है, इसमें से आप आंसर जो है 200 वर्ड्स में तैयार कीजिएगा, है ना। वैसे अगर हमसे लीजिएगा तो हम तो देंगे ही, लेकिन अगर हमारी ज़रूरत नहीं है तो आप इस तरह का जो आंसर है 200 वर्ड्स में आप इसको तैयार करेंगे। क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन पूछा गया है, ये सैंपल लीजिए। इस तरह का मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए आगे, जिसका आंसर भी आप लोग को मिलने वाला है दोनों माध्यम में। चूँकि अभी आपका तैयारी थोड़ा अधूरा है, इसलिए इंग्लिश में है, लेकिन इसका हिंदी वर्जन भी आपको जल्द मिलेगा। जो क्वेश्चन जो मैंने गेस्ट क्वेश्चन तैयार किया है, सजेशन तैयार किया है अपने पिछले अनुभव के आधार पर, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको आंसर मिलने वाला है। तो समझिए, पहला है कि ए डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनिश गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड हाउ कैन नॉर्मल गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द गिवन गुड्स। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन माइक्रो का है और कुछ क्वेश्चन मैक्रो का है। जब आप राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं तो इसमें आप फिनिश गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं, और जब आप पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर तो वहाँ पे सेपरेशंस होता है, हम लोग गिवन गुड्स की बात पढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन, इसको जवाब कैसे करें, बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन यहाँ से ये सारा सोल्व होने वाला है। तो इसका जो है 200 वर्ड्स में तैयार करेंगे। डिफाइन द डिफरेंस, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब ये कहाँ मिलेगा, तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का पहला यूनिट, तो वहाँ पे हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है पूंजी प्रधान तकनीक, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है श्रम प्रधान तकनीक। एक ऐसा तकनीक जिसमें मशीन का उपयोग अधिक हो और लेबर का उपयोग कम हो, उसे हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। और एक ऐसा टेक्निक जिसमें श्रम का उपयोग अधिक हो और मशीन का उपयोग कम हो, उसे हम लोग कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो इसका जवाब तैयार किए। देखिए, इसमें आपको 1 2 3 4 5 है, इसका ए छूट गया है। देखिए 5 होगा, ये 5 नंबर यहाँ पर है, तो 5 है। ये पाँचों का पाँचों आपको आजकल एक क्वेश्चन का पैटर्न चला है बहुत ज़बरदस्त, देख रहे हैं। एक क्वेश्चन 50 नंबर का है, लेकिन इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। ये सभी का सही जवाब देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका 6 में 5 देना है, 7 में 5 देना है, जितना है सबको आने की आपको बृहद तैयारी करने की ज़रूरत है। ये इस तरह का पैटर्न क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए इस तरह का आंसर आप तैयार करेंगे। आगे देखिए, एक और है
you have describe and evaluate the industrial and agricultural development of Bihar during the past decades, suggest measure to enhance the development of this sector in Bihar। विगत दशक में बिहार में औद्योगिक एवं कृषि विकास का वर्णन एवं मूल्यांकन कीजिए। इन क्षेत्रों का बिहार में द्रुत विकास को यानी कि तीव्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय को बतलाएं। तो इसका जो आंसर आप कैसे तैयार करेंगे, इसका भी आंसर आप जो है इसका आंसर तैयार करेंगे कितने वर्ड में, इसका आंसर जो है आप 500 वर्ड्स में तैयार करेंगे। 500 वर्ड्स है तो 550 हो जाए या 475 हो जाए, ये चलेगा। क्लियर है। अब 500 वर्ड है तो अब 1200 वर्ड में मत लिख दीजिएगा। क्लियर है। तो ये कहाँ से मिलेगा, तो बिहार इकोनॉमी का जो सर्वे है या बिहार का जो रिपोर्ट है या अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे भी आप इसका आंसर आप तैयार कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए उसी तरीके से आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफिसिट फाइनेंसिंग। इसका मैंने एक बार डिस्कस भी किया था, इसका क्वेश्चन विद आंसर हम लोग दिए भी थे जो 600 समथिंग वर्ड में था और मैंने कहा था कि इसको आपको 500 वर्ड में करके आंसर देना है। इसमें से कुछ विद्यार्थी ने रिप्लाई भी किया था। ए डिफिसिट फाइनेंसिंग व्हाट आर द सेफ लिमिट, गिव द रोल ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए डेवलपिंग इकोनॉमी। ये कहाँ मिलेगा, तो बेसिकली देखिए ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त के किताब में मिलेगा। इकोनॉमिक्स में एक पेपर होता है पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक इकोनॉमिक्स, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा डिफिसिट फाइनेंस का। वैसे डिफिसिट फाइनेंस का जो कंसेप्ट है कैसे दिए थे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपका इसका आंसर मिल जाएगा। दोनों जगह इसका आंसर मिलेगा, डिपेंड्स करता है कि जैसे एम एल झिंगन की पब्लिक फाइनेंस और आपका मैक्रो की बुक्स आती है उसमें मिल जाएगा, एम एल सेट में मिल जाएगा, या किसी पुस्तककार के लेखी पढ़ते हैं या किसी फॉरेन राइटर की बुक्स पढ़ते हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आंसर तैयार करने के लिए बहुत भारी भरकम किताब की ज़रूरत नहीं है, जो सिंपल किताब मार्केट में है उसके आप आंसर तैयार कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए गिव द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, IMF है और इंडियन इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स दोनों मिल जाएगा। ये कोई भी अगर आपके पास पेपर है जैसे कि आप PD पढ़ते हैं या आपके पास इंडियन इकोनॉमी का कोई भी पुस्तक है, दत्तन सुंदरम का है, रमेश सिंह का है या फिर संजीव वर्मा का है, लाल एंड लाल का है, सभी से आप इसका आंसर तैयार कर सकते हैं। इवन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ML झिंगन का है, राजकुमार जी का है, आप किसी से पुस्तक से इसका आंसर आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से लगभग जो है देख रहे हैं कि ये लगभग 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चंस मैंने किया है। अब ये सभी को अब डिस्कशन का संभव नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो बनेगा। देखिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन और दे दिया है। पहले का देखिए, पहले इस तरह का क्वेश्चन होता था, पहले देखते होंगे किस तरह आंसर एनी 5 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन अब इस तरह का पैटर्न बदल गया है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 दिया होता था, 7 8 दिया होता था, इसमें कहा था 5 का जवाब देना है। लेकिन अब कहता नहीं, आंसर ऑल द क्वेश्चंस, आंसर ऑल द क्वेश्चन। ए बी 10 into 5 होगा यानी 50 मार्क्स का होगा। उसमें मार्केट का फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक मॉडल क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, टैरिफ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, इनके बारे में लिखना है। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इसको आपको 200 वर्ड्स में तैयार करना है। इन सभी का जो आंसर है 200 वर्ड्स में तैयारी करना है। 200 वर्ड्स, शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी है 200 वर्ड्स, लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी है 500 वर्ड्स, 475 550 चलेगा। उसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज नेशनल इनकम, डिस्कस द डिफिकल्टी ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, आल्सो हाईलाइट द लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम एनालिसिस। ये देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है, चूंकि डेवलपिंग कंट्री के कॉन्टेक्स्ट से पूछा है, तो यदि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका जो है ML झिंगन वाली पुस्तक, ML झिंगन वाली पुस्तक में या 12th का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो 12th के मैक्रो में कुछ चीज़ें मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें नहीं मिलेगा। नेशनल इनकम इन लेस डेवलप्ड कंट्री आल्सो हाईलाइट द लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम एनालिसिस, ये पोर्शन नहीं मिलेगा।
इसलिए बहुत लोग 12 से बना लेंगे, लेकिन नहीं है क्या कि 12 से एकदम नहीं पूछेगा। आप जो है ऑप्शनल पेपर लिख रहे हैं तो 12 के साथ आपके पास जो स्टैंडर्ड पुस्तक है उसमें भी लिखेगा। तो इसमें मैंने कहा कि इंडियन ऑथर्स का बुक खरीदेंगे तो क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए काफ़ी आसान होता है। आगे चलिए और देखते हैं। आगे देखिए, व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एक्सप्लेन द आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो प्रोग्रेसिव ये भी कहाँ मिलेगा, ते भी पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है। देख रहे हैं कहाँ का पार्ट है, तो पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है। डिफाइंड नेशनल इनकम मैक्रो का पार्ट है। मैं सभी को बाद में अरेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं सिस्टमेटिकली पिछले 10 सालों का क्वेश्चन और फिलहाल जो 2-3 सालों में एग्जाम 2-3 बार एग्जाम हुआ है उसका आधार बांध के मैंने दिया है कि इस तरह का क्वेश्चन है। और इसमें आजकल क्वेश्चन जो है देखिएगा कि एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन डाल दे रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन तैयारी करेंगे उसको आंसर शॉर्ट में लिखना होगा। इस भी तकनीक को सीखना होगा कि एक ही क्वेश्चन को हम 500 वर्ड में कैसे लिखें, उसी क्वेश्चन को हम लोग 200 वर्ड में कैसे लिखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देख रहे हैं, तो देखिए, गिव द कंपैरेटिव फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और दोनों में कहता है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें वो लोग प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो ये आपका जो है माइक्रो का क्वेश्चन है, MICRO माइक्रो क्वेश्चन है। उसी तरीके से देखिए, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये भी माइक्रो का क्वेश्चन है। इसका मैंने आंसर बताया भी था आप लोग एक बार, इसका एप्लीकेशंस पूछा है। तो जी देख रहे हैं कि हम लोग ये भी सीखेंगे कुछ क्लासेज में कि हम लोग आंसर को कैसे लिखेंगे, आंसर को कैसे लिखेंगे हम सभी को सिखाएंगे जो बता रहे हैं। अब देखिए, इस तरह का पहले बता दूं कितना क्वेश्चन लगभग मैंने किया अभी तक। इसमें से आप लोग का 12 क्वेश्चन है, ऊपर में देख रहे हैं। टोटल जो है 12 क्वेश्चन है, इधर फिर 35 क्वेश्चन है। मोटा मोटी 50 क्वेश्चन मैं किया हूँ। इस 50 क्वेश्चन को कर लेने के बाद जो है पूरा देखिए, पूरा मैंने यहाँ देखिए ऊपर 12 क्वेश्चन के अलावा ये जो क्वेश्चन है दोनों माध्यम में मैंने किया है। अभी इसमें और इम्प्रूवमेंट कुछ करना है। तो देख रहे हैं सबसे क्वेश्चन है, माइक्रो से, मैक्रो से, पब्लिक फाइनेंस से, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से, और सभी का आंसर के साथ इसका मिलने वाला है। डिस्कस शॉक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। इसका भी PDF मैंने आप लोग ग्रुप में शेयर किया था। डिस्कस डिफरेंट क्रॉप इंश्योरेंस, एक क्वेश्चन पूछा है हाल फिलहाल वर्षों में, ठीक है। इमरजेंसी टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख रहे हैं 35 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन मोटा मोटी है। टोटल 45 क्वेश्चन, 46, 48 क्वेश्चन इधर है, यानी कि दोनों मिला के 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन हम टारगेट रखे हैं कि 50 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो किसी तरह का आंसर छूटेगा नहीं। फिर एग्ज़ाम के वक्त में और हम लोग कम करेंगे, लेकिन कम से कम ये 50 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो करेंगे। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस पढ़ रहे हैं, मैं उनके ग्रुप में एक क्वेश्चन भेज दूंगा। आप अपने स्तर से इसकी आंसर तैयारी करने का प्रयास कीजिए, हम इसमें आप लोग को काफ़ी सहायता करेंगे। कुछ बच्चों का डिमांड था, कुछ नौकरी पेशा में करने वाले, कि सिर्फ हमें क्वेश्चन आंसर ही चाहिए। तो मैं बता दूं कि जिस विद्यार्थी को ये चाहिए, ये जो क्वेश्चन है और इसका आंसर भी चाहिए, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स। ऐप का नाम क्या है? पंकज इकोनॉमिक्स। जिस व्यक्ति को BPSC का इस 50 क्वेश्चन का क्वेश्चंस के साथ आंसर भी चाहिए, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों मीडियम में आपको एक क्वेश्चन विद आंसर मिलना शुरू हो जाएगा 15 तारीख के बाद से, है ना, 15 तारीख के बाद से। और ये बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ ये आपका जो है बाय पोस्ट या बाय कुरियर आप तक पहुंचाया जाएगा। इसका किसी तरह का PDF आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो भी क्वेश्चन है और जो आंसर है जो यहाँ से तैयार कर रहे हैं, और सभी को हम लोग हाथ से लिखने के बाद इसको टाइप भी करवा रहे हैं ताकि किसी तरह का त्रुटि ना रहे और आपके लिए काफ़ी विजिबल हो। क्लियर है? तो अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स को परचेज करें, यानी कि इस मटेरियल को चाहिए, तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप जो है आप इसको व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ज़रूरत होगा तो कॉल भी किया जाएगा, या फिर पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे होगा FAO, वो जो बैच का नाम है, ए बैच का जो कोर्स है FAO क्वेश्चन विथ आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन विथ आंसर।
आप वहाँ पे उसको परचेज कर लेने के बाद इस व्हाट्सएप पर उसका जो रसीद है भेज दीजिएगा। आपका जो है पेमेंट मिलने के बाद जो है आपका 3 से 4 दिनों के अंदर, मैक्सिमम 5 दिन लगेगा, क्योंकि इस पोस्ट से आपको भेजा जाएगा, वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं, यानी कि जो बच्चे FAO वाले ग्रुप में हैं, जो स्टूडेंट FAO ग्रुप वाले में है, उसको भी आपको PDF नहीं मिलने वाला है। PDF मिलेगा स्टडी मटेरियल का। क्वेश्चन आंसर आपका जो है ये आपका इसका वर्जन होगा जो आपको ऑफलाइन भेजा जाएगा, जो कि जिसके लिए कि नॉमिनल चार्ज होगा। इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा कितना चार्ज देना होगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पिछले साल ऑडिटर पढ़े थे या फिर AAO पढ़े थे या प्रोजेक्ट मैनेजर पढ़े थे, उसके लिए ये जो फ़ी है वो आपको 2000 आपको देना होगा। समझ गए? तो पुनः सुने, यदि आप जो है FAO 69 BPSC का क्वेश्चन विथ आंसर चाहते हैं तो आप जो है इस व्हाट्सएप पर 8292179360 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है हमारा ऐप है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स, उसको डाउनलोड करके वहाँ से भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।